नमस्कार दर्शकों, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में हम प्रेगनेंसी के महीने कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमें बोलते हैं कि हम नेचुरल प्रेगनेंसी में तो गिन पाते हैं कि कितने महीने की प्रेगनेंसी हो गई अगर कोई पूछता है, मगर हम आईवीएफ में जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हमारा कौन सा महीना चल रहा है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है हमें पता नहीं चल रहा। तो आईवीएफ में जो है या नेचुरल प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के जो महीने हैं वो कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की हेल्प लेनी पड़ती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि जब लेडी को लास्ट पीरियड आए थे उसकी डेट क्या थी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलएमपी भी बोलते हैं। जो जब भी आप स्कैनिंग करवाने जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी एलएमपी क्या है। एलएमपी का मतलब है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि कब पीरियड आए थे। अब जो एलएमपी है उससे हम कैलकुलेट कर पाते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 1 अप्रैल की एलएमपी है तो 1 जो है मई को 1 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, तो लेडी ऑलरेडी 4 वीक्स प्रेग्नेंट होती है। तो इसको हम नेचुरल प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं और आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। जब भी महीने बताने हैं तो एलएमपी से ही बताने हैं कि कितने महीने की प्रेगनेंसी हो गई। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी में इस तरीके से कोई फर्क नहीं है। बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो डेट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि जिस दिन हमारे बेबी रखा था हम उस दिन से गिन रहे हैं कि हमारी इतनी प्रेगनेंसी हो गई है। इस तरीके से आप 15 दिन या 20 दिन अपनी प्रेगनेंसी के कम बता पाएंगे जितने एक्चुअली हैं। तो डेट ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो प्रेगनेंसी के महीने नहीं कैलकुलेट करता। डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एलएमपी जो है, जिस तरीके से नेचुरल प्रेगनेंसी में कैलकुलेट किया जाता है उसी तरीके से आईवीएफ में भी कैलकुलेट किया जाता है। तो एलएमपी से ही हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रेगनेंसी कितने महीने की होगी। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।